आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2। अभ्यास 2 में हमने शब्द पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है इस अभ्यास के अंदर में प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति, इनका प्रयोग हमने जान लिया है। अब आज हम इसमें कुछ वाक्य बनाएंगे। जैसे कि एक वाक्य है, तू कहता है। मतलब यू से। अब इसका जब हमको संस्कृत बनाना है तो तू की संस्कृत है त्वम। सबसे पहले हमको यहाँ पर भी कर्ता ढूंढना है। तू कहता, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सब्जेक्ट मीन्स हु से हम प्रश्न पूछेंगे, कौन कहता है? हु से, तो उत्तर मिलेगा यू, तुम। तो तू यानी ये एक वचन है, तो इसलिए इसमें लगेगा त्वम, एक वचन का। त्वम युवाम, यूयम में से त्वम हम यहाँ पर लगाएंगे। त्वम कहता है कि संस्कृत क्या होगी? वद। तो यहाँ पर वद के रूप कैसे चलते? मध्यम पुरुष में भवसी भवता भवंती, अर्थात वदसी वदथ वदथ। तो यहाँ पर त्वम एक वचन है, तो जब कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। तो त्वम वदसी, बस। तो त्वम वदसी, ये एक हमारा वाक्य हो गया। नंबर 2 पर है, तुम दोनों कहते हो। ये हमने कल ऐसे आप लोगों को कुछ बता दिया था। तुम दोनों, ये आपके उदाहरण वाक्य है। तो तुम दोनों यानी त्वम युवाम, युवाम वदथ। अब इसके बाद में हम बनाएंगे युवाम त्वम अद्य पुस्तकम पठसी। जैसे एक वाक्य है, तुम या तू आज भोजन पकाता है। तो यहां पर कर्ता क्या है? तू। कर्ता क्या है? तो त्वम, इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? कर्ता है तू, तो इसकी संस्कृत है त्वम। अच्छा, आज की संस्कृत हम जानते ही है, अद्य। अच्छा, कर्ता के बाद में हमको लगाना है क्रिया। तो भोजन पकाता है, इसकी संस्कृत इसके लिए क्या है? पच। तो पच के रूप भवसी भवत यानी पचसी पचथ पचथ। तो यहाँ त्वम अद्य पचथ, त्वम अद्य पचसी। ठीक, त्वम अद्य पचसी यानी यू कुक, जैसे हम बोलते हैं ना यू कुक अंग्रेजी में, उसी प्रकार से। अब चौथा वाक्य हम लेंगे, तू राज्य की रक्षा करता है। जैसे है, यहाँ पे एक वाक्य है, तू राज्य की रक्षा करता है। तो यहां पर भी हम कर्ता ढूंढेंगे। तो कर्ता इस वाक्य में क्या है? तू। तो तू की संस्कृत क्या है? त्वम, त्वम। अब रक्षा करता है, रक्षा करने की संस्कृत क्या है? रक्ष। और तू है तो मध्यम पुरुष के साथ में क्या लगेगा? वदसी, रक्षसी। त्वम रक्षसी। किसकी रक्षा करता है? इसमें कर्म क्या है? राज्य। तो राज्य के अंदर में हम द्वितीय विभक्ति
एक वचन लगेगा क्योंकि ये एक वचन में है। त्वम राज्यम रक्षसी। ये बन गया वाक्य। ठीक है, अब इसके बाद में, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यूयं पुस्तकानि पठथ। इसका अनुवाद क्या बनेगा? यूयं पुस्तकानि पठथ। तो यूयं यानी तुम सब, बहुवचन है। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है, तुम सब मतलब यू, यहां पर यू ही है। अंग्रेजी में सिर्फ यू, सिर्फ यही हो जाएगा, यू रीड बुक्स, बस इतना ही बनेगा। यू रीड्स बुक। इसी का अनुवाद क्या होगा? यहां पर तुम सब है या तुम दोनों है या तुम है। अंग्रेजी में केवल एक यू शब्द ही है, तो यू का, परंतु संस्कृत जब हम बनाएंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि एक वचन है कि द्विवचन है या बहुवचन है। इसके बाद में अगला वाक्य है यदा यूयं युवां भोजनम पचथ। युवां भोजनम पचथ। ठीक है, युवां मतलब तुम दोनों। अगर आपने शब्दार्थ अच्छे से याद किया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और नियम, तुम दोनों भोजन पकाते हो या तुम दोनों, अगर यहाँ पे भोजनम पचथ है, अगर यहाँ पचथ लिखा होता तो भी तुम दोनों भोजन पकाते हो, यही अर्थ इसका निकलता। आगे वाक्य है त्वम ईश्वरम नमसि। त्वम ईश्वरम, इसका हिंदी अनुवाद बनाना है हमको, नमसि। तो क्या होगा? त्वम ईश्वरम नमसि, अर्थात तू ईश्वर को नमस्कार करता है। यहाँ ईश्वरम है द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो ईश्वर को प्रणाम करता है या नमस्कार करता है। ठीक है, तो ईश्वर को नमस्कार करता है। ये आपके वाक्य हो गए। आगे और भी वाक्य है, जैसे त्वमद्य पुस्तकम पठसि। यदा यूयं गच्छथ तदा सह पत्रम लिखति। ये वाला वाक्य लेंगे, यदा यूयं पचथ तदा स पत्रम लिखति। इस वाक्य में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे यदा ये अव्यय है। यदा मतलब जब,
यूयम ये मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट है। यूयम कौन, यहाँ पे हम प्रश्न पूछेंगे यूयम पचथ यानी कौन पकाता है। तो यहाँ जब अनुवाद करेंगे तब हम पहले एक एक शब्द को अगर ले लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। यदा यानी जब, जब तुम सब, यूयम यानी तुम सब भोजन पकाते हो या भोजन बनाते हो, तब स ये क्या है, सह, सह में मतलब वह, यहाँ पे सह वह पत्र लिखता है। तब वह पत्र लिखता है। ये आपका वाक्य तैयार हो गया। अब उसके बाद में अगला वाक्य है जैसे इतने वाक्य हमने बना लिए, उसके बाद में आगे हम कुछ और बनाए, उसके पहले एक नियम हमको और पढ़ना है। एक वाक्य ये देखिए है, त्वम गृहं गच्छसि। अर्थात क्या होगा, तुम या तू घर जाता है, तू घर जाता है। ठीक है। ये अब इसी में अगर तू की जगह पे, त्वम की जगह पे युवाम होता तो युवाम ग्रहम गच्छथ, यूयम होता तो यूयम ग्रहम गच्छथ। इस प्रकार आपके वाक्य बनते जाएंगे। ऐसे आप लोगों को बनाते जाना चाहिए। और जितनी भी आपको क्रियाएं बताई गई हैं उनका अगर आपने प्रयोग किया है तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इतना करने के बाद में आज हम एक आपको कुछ विशिष्ट नियम और भी समझाना चाहते हैं जो कि आपका समझिए संधि में प्रवेश आज हो जाएगा। एक नियम है अच हीनं परेण संयोज्यम। इसका यह है अचहीनं परेण संयोज्यम। ये पाणिनि अष्टाध्यायी का एक सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या होता है वो अब हम बताएंगे। अचहीन, अचहीन का मतलब होता है स्वर रहित। दीदी प्रणाम, थोड़ा हम क्लास ले रहे फिर बात करते ना। वो ऋषभ के हाथ भेजा है दीदी हमने, और ऋषभ आपको लेके गए हैं दीदी। ऋषभ दीदी पूछते हैं, थोड़ा क्लास ले रहे दीदी। स्वर रहित परेण, स्वर रहित का मतलब क्या होगा, व्यंजन ही होगा। स्वर रहित व्यंजन ही हो सकता है, तो स्वर रहित व्यंजन। परेण यानी बाद वाले में, बाद वाले। अच यानी स्वर, अच का मतलब होता है स्वर में मिल जाता है। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन बाद वाले स्वर से मिल जाता है। जैसे कि ये है त्वम, त्वम है। अब त्वम के अंदर में मां जो है, ये मां स्वर रहित है ना। जैसे हम ये मां लिखते पूरा मां, तो मां के अंदर में इसका मतलब क्या, आधा मां धन और ये मिला हुआ है, तो है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मां के अंदर में हमने ई मिला दिया तो मां और ई मिला करके बनेगा मी। मां धन ऊ मिला दिया तो बनेगा मु।
ठीक, जो भी स्वर मिलेगा उसी की इसमें मात्रा लग जाएगी। अब जब ये म है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी स्वर नहीं है तो इसको बोलेंगे अचहीन या स्वर रहित। ये म जो है स्वर रहित व्यंजन है। अब इसके आगे कोई शब्द आता है, उस शब्द में कोई स्वर है, जैसे कि यहाँ आ गया अद्य। ठीक है, त्वम के बाद में आ गया अद्य, त्वम अद्य, ऐसा आ गया। आगे जो भी वाक्य, त्वम अद्य गच्छसि, त्वम अद्य पचसि, जो भी आए, लेकिन त्वम के बाद में डायरेक्ट में अद्य आ गया है। अब क्या होगा कि ये जो हलंत म है, ठीक है, ये हलंत म जो है और ये अ, ठीक है, ये हलंत म और ये अ, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा म। ठीक है, तो ये त्व ऐसा लिख जाएगा और ये अ तो इसमें मिल गया। ठीक है, ये अ जो है इसमें मिल गया है, ये इसमें मिल गया है। ठीक, और यहाँ पे ये अद्य, ये जैसा का रहेगा तो ये मिला के बन जाएगा त्वमद्य। क्या बन जाएगा? त्वमद्य। अब यहाँ पर कहीं पर तुम लिखोगे, वाक्य देखोगे, त्वमद्य लिखा है, तो त्वमद्य त्वमद्य ने क्या, आपके पूरे शब्दकोश में त्वमद्य शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप अगर ये संधि पढ़े हैं तब आप समझ लेंगे यहाँ पे त्वम अद्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो त्वम अद्य ने तुम आज, ये आपको त्वम अद्य का मतलब क्या होगा, तुम आज, ये बात समझने की है। ठीक है, उसी प्रकार से अब दूसरा हम उदाहरण देखेंगे। जैसे कहा है यूयम इदानीम, जैसे लिखा यूयम इदानीम। ठीक है, तो यूयम इदानीम जो लिखा हुआ है यहाँ पे म हलंत है, ये म हलंत है, ये हलंत म और ई जुड़ जाएंगे परस्पर में। तो अब इसका लिखा कैसा जाएगा, ये यू य और ये म हलंत और ई, ये पास में समझो है। ठीक है, इदानीम। अब इसको आप मिला देंगे तो बन जाएगा यू य और म के अंदर में ई की मात्रा लग जाएगी, यूयमिदानीम, यूयमिदानीम। ये यूयमिदानीम हो गया। यूयमिदानीम का मतलब क्या हो रहा है, यूयम इदानीम, यूयम यानी तुम सब, इदानीम यानी अब, यूयम इदानीम मतलब तुम सब अब, यू नाउ, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है, यू नाउ। क्लियर हुई बात? अब आगे इसी प्रकार से और हम एक आधी उदाहरण आपको बता दे। जैसे लिखा है युवाम अधुना, लिखा युवाम अधुना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, युवा और ये म हलंत और ये अ, इन दोनों का संधि होगी। ठीक है, और ये धुना, तो बन जाएगा युवा म धुना, युवा मधुना। ठीक है, ये युवा मधुना यानी क्या मतलब, युवाम अधुना, तुम दोनों अब। ठीक है, अंग्रेजी में तो इसका मतलब केवल यू नाउ ही होगा ये। ठीक है, ये तुम दोनों अब। क्लियर हो गया ये बात? ये जो नियम है इसका मतलब क्या हो रहा है, अच स्वर रहित व्यंजन बाद वाले अच में मिल जाता है, जो भी होगा।
चाहे कोई भी हो। अभी हमने आपको म का बताया, पर मान लीजिए कोई और अक्षर आता है तो वो भी अपने आगे वाले स्वर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपको हमने इतनी चीजें महत्वपूर्ण बताई है। अब आगे यहाँ पर संस्कृत बनाओ में 2, जैसे अब आप एक वाक्य यहाँ पर देखिएंगे, त्वमद्य पुस्तकम पठसि, इसी आपके अभ्यास में बने हुए वाक्यों में आता है। इसको मैं मिटाऊं, साफ हो गया है। जैसे आ गया, त्वमद्य पुस्तकम पठसि, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? त्वमद्य यानी तुम आज या तू आज, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तुम आज पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है, तुम आज पुस्तक पढ़ते हो, इसका अर्थ इतना ही होगा। अब आगे जो क है, ये 2, इसमें संस्कृत बनाओ। ठीक है, 2, ये हमारा क वाला खंड पूरा हो गया। अब ख में जो है संस्कृत बनाओ। संस्कृत बनाओ के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी क ख ग 3 खंड है। इसके अंदर में एक वाक्य है, तू पढ़ता है, तो ये आप लोगों के लिए क्लियर ही है। तू पढ़ता है अर्थात त्वम पठसि, पठ धातु का बन जाएगा। अब तू फल की रक्षा करता है, तू फल की रक्षा करता है, तो फल की, ठीक है, तू फल की रक्षा करता है, तो तू की संस्कृत यहाँ पर वाक्य में पहले हम कर्ता ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? कर्ता तू है, तो तू की संस्कृत पहले बनाएंगे त्वम। अब त्वम के साथ में क्रिया क्या लगेगी? यहाँ रक्षा करता है, तो रक्षा करने की संस्कृत क्या है? रक्ष, तो त्वम रक्षसी हो जाएगा, त्वम रक्षसी हो जाएगा। पर रक्षसी पर किसकी रक्षा करता है? अब यहाँ पे वाक्य में देखो कर्म है क्या, तो कर्म है, इसमें किसकी रक्षा करता है? फल की। तो फल जो है ये कर्म है और फल में द्वितीय विभक्ति लगेगी।